नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और अपनी क्लास रेगुलर नहीं हो पाती कुछ कार्य की वजह से। तो जब भी हमें समय मिलता है तो हम क्लास लेते हैं और आज अपन उसी क्लास कड़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली क्लास में डेसिमल नंबर के ऊपर बात की छोड़ी थी और पहले उसी से संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखे हैं जो पूर्व के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पहले इनको सोल्व करेंगे और फिर अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये यहाँ 8 के ऊपर बार है, यहाँ 3 अंकों के ऊपर बार है, यहाँ 1 अंक के ऊपर बार है। ठीक है, या 2 अंकों पर बार कर लो। चलो रहने दो, एक पर रहने दो। ठीक है, दिक्कत आएगी इसमें, फिर एक पर रहने दो, फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को। हाँ, तो देखो अपने पास से इनको जोड़ना है। पिछली क्लास में हमने इनके जो जोड़ करने सीखे थे वो सीखे थे और कुछ चीजें मैंने वहां पर बताई भी थी। कुछ पहले तो ये था कि कुछ क्वेश्चन तो हमने ऐसे किए थे जो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया था, फिर उनको ऐड किया था। ठीक है, सेपरेट भी किया था। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट हम लॉजिक के द्वारा उस क्वेश्चन के आंसर अपन लिखना सीख रहे थे। वही लॉजिक अपन यहाँ पर भी काम में लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये अगर ऐसे सोल्व करने बैठेंगे तो काफी टाइम लेगा और एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। मैक्सिमम अपने को 30 से 40-45 सेकंड में क्वेश्चन जो है वो पूरा करना होता है। तो देखिए क्या करें क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था कि अगर आपको जोड़ करना है, बार लगा हुआ है, तो एक बार आप ये चेक करो कि क्वेश्चन को देख करके ये चेक करो कि अपने पास जो आंसर आएगा उसमें कितने अंकों पर बार आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 1 अंक पर बार है, या 3 अंकों पर बार है, यहाँ 1 अंक पर बार है। तो अपने पास यहाँ पर 3 राशियां हैं, तीनों को अपने को ऐड करना है और तीनों के अंदर एक यहाँ 1 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ 1 पर है, यहाँ 3 पर बार है। तो अपने को क्या करना है कि जब ऐड करना हो तो मैंने बताया था कि जो इनका ऐड जो आएगा, इनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितने अंकों पर बार आएगा। तो उनका इनका एलसीएम देखो कितना रहा है, जितना इनका एलसीएम आएगा इनके रिजल्ट में उतने अंकों पर बार आएगा। तो इनका एलसीएम 1, 3 और 1, मतलब 1, 3 और 1, इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालो तो इनका एलसीएम अगर अपन निकालेंगे 1, 3, 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। इसका मतलब जो रिजल्ट अपने पास आने वाला है उस रिजल्ट के अंदर 3 अंकों पर बार लगेगा। अब 3 अंकों पर बार लगेगा तो देखो कहीं ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जिसमें केवल 3 अंकों पर बार हो। तो देखिए 3 अंक, यहाँ 2 अंकों पर बार है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ 3 अंकों पर बार है, हो सकता है। यहाँ 4 अंकों पर बार है, नहीं है। और यहाँ भी, यहाँ पर भी, और अपन कर लेते हैं यहाँ 5 अंकों पर बार है। ठीक है ना, ये भी नहीं है। ठीक है ना, 5 अंकों पर तो बार है। ठीक है, तो अपना आंसर तो ये हो गया अभी। ठीक है, कई बार देखो क्या होगा कि हो सकता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर 4 अंकों पर बार लिखा, ये 4 अंकों पर बार लिखा। यहाँ तो देखो सभी में राशि एक जैसी है, केवल बार का ही फर्क लगा रखा है। सभी में देखो 10 बाद वही डिजिट आ रही है, सभी में ऑप्शन भी ऐसे थे क्वेश्चन में। तो अब अगर ऐसा नहीं हो तो देखो क्या करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर है भी 4 अंक है दशमलव के बाद में, लेकिन यहाँ 0 नहीं है। यहाँ भी दशमलव के बाद में चलो मैं 3 कर लेता हूँ, 3 अंकों पर बार है, 3 अंकों पर बार है। ठीक है ना, ये भी 3 अंकों पर बार है, यहाँ पर भी 3 अंकों पर बार है। हमने 2 ऑप्शन तो कट कर दिए, ये 2 तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब अपना जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा भाई, 3 अंकों पर बार हो गया, 3 अंकों पर बार हो गया। अब कौन से कैसे ढूंढे, तो फिर अपने को यहाँ पर नहीं देखा था कि दशमलव के बाद बिना जो बार के डिजिट है वो कितने हैं। तो देखो दशमलव के बाद में यहाँ 3 अंक है बिना बार के, यहाँ 1 अंक है और यहाँ 0 है। तो इनमें जो दशमलव के बाद में बिना बार वाले अंक हैं उनमें ज्यादा जो होंगे ना, जितने ज्यादा हैं वही संख्या अपने ले ली है। तो उनके रिजल्ट में जो ज्यादा अंक थे उतने ही अंक दशमलव के बाद में बिना बार के आएंगे। तो यहाँ देखो दशमलव के बाद में 3 अंक थे, 4 अंक थे बिना बार के, और इसमें है 1 अंक और इसमें है 0। ज्यादा कौन सा हुआ, 4 अंक। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा ना उसमें 4 अंक दशमलव के बाद में 4 अंक बिना बार के आएंगे। तो देखो कोई ऐसा ऑप्शन, अब ये 2 तो कट कर चुके थे अपन। ठीक है ना, इनमें देखो इसमें दशमलव बाद में 4 अंक है बिना बार के और इसमें दशमलव बाद में 3 अंक है। इसका मतलब आंसर वो गलत है, क्योंकि 4 अंक वाली चीज वो गलत था, तो अपना आंसर ये ठीक हो गया। तो यहां से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि भाई अगर अपने पास से इस प्रकार के ऐड अगर दे रखे हैं
तो सबसे पहले हम दशमलव के बाद में कितने अंकों पर बार है वो देखेंगे। उन बार में जितने अंकों पर बार है उनका सभी का एलसीएम निकालेंगे। तो उनका जो रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट में जो बार आएगा वो उनके एलसीएम के बराबर अंकों के ऊपर बार आएगा। एक तो ये याद रखना है। दूसरा अपने ये ध्यान रखना है कि कई ऐसी स्थिति बनेगी कि जितने एलसीएम के बराबर अंकों पर बार है वो 2 से मिल जाएगा, तो अपना आंसर ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो फिर अपन क्या करेंगे, दशमलव के बाद में बिना बार वाले अंक कितने हैं वो देखेंगे। तो बिना बार वाले अंक देखने के लिए जितने ज्यादा अंक हैं वही अपने रिजल्ट में आएंगे। तो जितने ज्यादा, जैसे मान लो यहाँ पर 3 अंक 4 अंक थे बिना बार के, तो ज्यादा यहाँ 1 था, यहाँ 0 था, तो मतलब 4 अंक जो है दशमलव बाद में बिना बार के आएंगे। अपने आंसर ढूंढ लिया। तो इस प्रकार के प्रश्नों का करने का तरीका अपने को ऐसे ही करना है। इसी प्रकार से इन क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है मैंने लिखा, ये भी क्वेश्चन दोनों जो है वो विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन है भी। देखो यहाँ देख रखा है कि 0.xy बार, xy बार का मतलब ये हुआ x और y 2 अंक है, उनके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है। और अगर उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 7/11 आते हैं। तो कह रहा है कि 2x प्लस y का मान कितना होगा। ठीक है। 2x प्लस y का मान कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे कि अपने को क्या दे रखा है कि भी दशमलव एक्स वाई के ऊपर बार दे रखा है, 0.xy पर बार दे रखा है, वो दे रखा है अपने 7/11, मतलब ये राशि 7/11 बराबर है। तो देखो क्या करना है कि अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये अपनी एक दशमलव राशि है, दशमलव संख्या है। ठीक है। कौन सी, अपनी जो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका क्या बताया था कि भी x और y जो भी जितने भी अंकों पर बार है वो बार हटा दीजिए, ऊपर वाले जीरो की संख्या लिख दीजिए। फिर क्या करना है, बिना बार वाले अंकों को इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इसमें कोई है ही नहीं बिना बार का अंक, तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बटे जितने अंकों पर बार है उतने 9 आएंगी। तो यहाँ 2 अंकों पर बार है तो 2 9 आएंगे, बराबर 7/11। ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 7/11 और गुणा 99। ठीक है। ये कितना आ गया, 63 आ गया। इसका मतलब एक्स वाई बराबर 63 आ गया। एक्स और वाई 2 अंक है, इसका मतलब एक्स बराबर तो कितना हो गया, 6 हो गया, और वाई बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अरे एक तो मान दोनों, इसमें पूछा था, इसमें पूछा था ना। तो 2 गुणा एक्स का मान कितना है 6, प्लस वाई का मान कितना है, वाई का मान है 3। तो इनको जोड़ोगे तो 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर कितने हो गए, 15 हो गए। तो आंसर जो अपना कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन में कौन से में 15, ए में, तो अपना आंसर ये ठीक हो गया। ठीक है। बिल्कुल सेम तरीका इसी में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक्स वाई जेड बटे क्या कर देंगे, 3 अंकों पर बार है तो 3 9 लिख देंगे, ले लो सब, और बराबर 13/37। ठीक है। एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, 13/37 और कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 13/37 और गुणा 1 1 और गुणा में 9, 37 से कटेगा, 37 कितने होते हैं, 101 होते हैं। यानी 37 को 3 से गुणा करो तो 101 आएगा। अब देखो इनको गुणा करोगे ना तो 9 3 27 और 27 को 13 से गुणा करो तो 27 81, 27 और 8 301, 27 और 27 81 और 27 एकम 27 और 8 35, 351 आएगा। ठीक है। 9 3 27, 27 81, 8 27 और 27 एकम 27 और 8 35। ठीक है। ये अपना आंसर हो गया 351। मतलब एक्स वाई जेड कितना आ गया, एक्स वाई जेड बराबर आ गया 351। यहां से एक्स का मान तो कितना आ गया 3, वाई का मान कितना आ गया 5 और जेड का मान कितना आ गया 1। इनका योग करना है, तीनों का योग तो पूछा है, तो 5 और 3 8 रह के 9, तो आंसर कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये अपना डेसिमल नंबर का एक टॉपिक था जो लगभग अपना कंप्लीट हो गया है। ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन में से अपने को कोई भी एक बुक उठा लेनी है जिससे हम बहुत सारे क्वेश्चन हो और उनमें से उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नए क्वेश्चन आएंगे और कोई क्वेश्चन आएंगे तो अपन और देखेंगे, किसी आगे क्लास में और ऐड कर लेंगे। अब देखो अगला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में ही अपन पढ़ने वाले हैं। मैंने शुरू में लिख रखा अंकों से संख्या बनाना। आजकल ऐसे प्रश्न भी आते हैं और ये जो टॉपिक में जो लिख रखा है, ये टॉपिक जो है अपने को 3 जगह पढ़ने को मिलेगा। 3 जगह मतलब एक तो आएगा अपने पास से का कॉम्बिनेशन एंड परमिटेशन, क्रमचय और संचय। ठीक है, वहां पर अपने को पढ़ने को मिलेगा। एक अपना प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, प्रायिकता, वहां पर अपने को पढ़ने को मिलेगा। और एक यहाँ करना है।
तो यहां से सीख लीजिए, वहां पर इसको अपन डायरेक्ट काम में लेंगे। ठीक है, बाकी वो ज्यादा कठिन नहीं है, सीधा है। अब इसमें क्या है, दो तरीके होंगे करने के। एक तो क्या होगा कि अंक तो अपने को पता है कि 10 अंक है अपने पास। ठीक है, कई बार तो अपने को अंक देगा, उससे संख्या बनाई पूछेगा। कई बार अंक नहीं देगा, सीधे ही कहेगा कितने अंकों की संख्या बनाई है। कई बार कहेगा कि इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, और कई बार कहेगा कि पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है, ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, उसके बाद अपना आंसर ठीक हो जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैं क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, दो बातें होंगी, एक बात पुनरावृत्ति की होगी और एक बिना पुनरावृत्ति की होगी। क्वेश्चन में जब तक नहीं कहे तब तक आपको पुनरावृत्ति नहीं माननी है। ठीक है, पुनरावृत्ति माननी है। और जब कहेगा कि पुनरावृत्ति नहीं है, तब अपने को ये मानना कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में नहीं कहेगा तब अपन ये मान के चलेंगे भी सारे अंक जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, अपने को नहीं पता। ठीक है, जब अपने को पुनरावृत्ति नहीं होगी तो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। अपने को ये पूछा गया कि भाई दो अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन अपना ये है कि दो अंकों से हम कितनी संख्या बना सकते हैं, दो अंकों से कितनी संख्या बना सकते हैं। तो देखो, इन प्रश्नों को करने का तरीका एक सीधा से यही है कि आपको दो लेने हैं, तीन लेने हैं, पांच लेने, कितने भी लेने हैं, आप उतने बॉक्स बना लीजिए। दो अंक लेने, दो बॉक्स बना लीजिए। अंक अपने पास कितने हैं, अंक जो है वो तो अपने को पता है कितने हैं, 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 अंक अपने पास है। इन 10 अंकों का अपने को प्रयोग करना है और संख्या बनानी है। अब देखो, कभी भी जो ये पहला जो बॉक्स होगा ना, ठीक है ना, पहला जो बॉक्स होगा उसमें कभी भी जीरो नहीं रखा जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है कि अगर आपसे कहे कि दो अंकों की संख्या, तो हम ये कह देंगे भी 0 3, ये दो अंकों की संख्या नहीं है, ये एक अंक की संख्या है। जब भी कोई संख्या शुरू हो रही है और जीरो शुरू है, इसका मतलब वो जीरो उसमें काउंट नहीं होगा। हाँ, बाद में आएगा जीरो काउंट होगा। ठीक है, बाद में अगर आता है तो जीरो अंकों में काउंट होगा, लेकिन पहले अगर जीरो आता है तो वो अंकों में काउंट नहीं होगा। ये ध्यान रखना अपने को। तो ये 0 3 जो है, ये दो अंकों की संख्या नहीं है, ये एक अंक की संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को अब बॉक्स भरने हैं। पहला जो बॉक्स है ना, उसमें इन 0 से लेकर इन 10 अंकों में से अपन 10 के 10 अंक तो नहीं रख सकते। कितने रख सकते हैं, 9 अंक रख सकते हैं। कौन, 0 नहीं रख सकते। इनमें से बाकी में हम कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ 9 अंक रखेंगे। बाकी आगे वाले में, अब आगे वाले तो कोई रख लो, 0 रख लो, 1 2 कोई भी रख लो। तो इस प्रकार से हम यहाँ कितने रख सकते हैं, 10 अंक रख सकते हैं। इनको गुणा करो तो 90 संख्या, तो अपने पास से दो अंकों की संख्या 90 बनेगी। अब वैसे भी अपने को पता है, काउंटिंग जब हम लिखते हैं तो वहां 90 तो आते हैं भाई। 99 से लेके 10 से लेके 99 तक संख्या को अगर हम काउंट करें, दो अंकों की संख्या ही तो है, 10 से लेकर के 99 तक, तो सारी संख्या कितनी हो गई, 90 हो गई। अगर हम तीन अंकों की बात करें, तीन अंकों से कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तीन अंकों से कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो तीन अंकों के लिए अपन क्या करेंगे कि तीन बॉक्स बनाएंगे, 1 2 और 3। अब यहां पर अपन 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां से बढ़ना शुरू करेंगे, यहां 0 नहीं लिख सकते। तो यहां 0 नहीं लिख सकते, कितने कौन आएगा फिर, मतलब इस 10 अंकों में से 9 अंक तो आ ही सकते हैं, 0 लिखेंगे नहीं, तो 9 अंक यहां आ सकते हैं। अब आगे वाले में भाई 10 अंक यहां आ सकते हैं और आगे वाले में 10 अंक आ सकते हैं, 10 में से कोई भी आ सकता है। भाई यहाँ तो 9 ही अंकों में से कोई अंक आएगा, यहाँ 10 अंकों में से कोई भी आ सकता है, यहाँ 10 अंकों में से कोई आ सकता है। ठीक है, कितनी संख्या बनेगी, ये आप काउंट करो, तो ये कितने आ जाएंगे, 900 आ जाएंगे। देख लेना, 100 से लेकर के 999 तक संख्या कितनी आएंगी, 100 से लेकर 999 तक, तीन अंकों की संख्या ये तो होती है, 100 से लेकर 999 तक। अब देखना, इनको निकाल करोगे चेक करोगे तो 900 ही आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम चार अंकों की बात करें, चार अंकों की संख्या कितनी आएंगी, तो चार अंकों की संख्या के लिए क्या करेंगे, अपन चार बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ तो ये पहला अंक तो 9, यहाँ तो 9 तरीके से भरा जा सकता है पहला कॉलम, तो बाकी जो है वो कोई भी 10 में से आ सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, मतलब 9 गुणा 10 की घात 3 कर दें क्या भाई, 10 3 बार आए घात 3 कर देंगे। यहाँ 10 2 बार आए तो हम क्या लिख देंगे, 9 गुणा 10 की घात 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 की घात 1। ठीक है, तो यहाँ पर एक अपने पास पैटर्न बन गया कि भी अगर दो अंकों से बनानी है तो 9 गुणा 10 की घात 1 आएगा। ठीक है, अगर तीन अंकों से बनानी है तो 9 गुणा 10 की घात 2 होगी, मतलब जितने अंक हैं 10 की घात उससे 1 कम आएगी। यहाँ 9 अंकों से बनानी है, 4 अंकों से बनानी है तो 9 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, अगर अपने इसे कह दे कि भी 200 अंकों की, 200 अंकों से या 200 अंकों की कितनी संख्या बना सकती है, 200 अंकों की कितनी
संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 200 अंक है। अब इसमें कितनी संख्या बनाई जा सकती है? अब देखो 200 बॉक्स तो नहीं बना सकते बट, ठीक है ना। तो अब अपने एक पैटर्न बदल दिया कि क्या करना है अपने को, कि भाई पहले तो 9 आएगा और फिर 10 की घात कितनी कर देनी, एक कम कर देनी है, लो 199। मतलब इतनी संख्या अपन बना सकते हैं। ठीक है, 10 अंकों से मतलब 200 अंकों से हम इतनी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर अभी अपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, सीधे अपने ये पूछा था कि 5 अंक है, 10 अंक है, 20 अंक, 50 अंक, कितने भी अंक है उनसे हम कितनी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं डाल रहा हूं कंडीशन। कंडीशन में मैंने क्या कहा कि जैसे मैंने ये कहा कि 2 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या तो बनानी है लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति का मतलब जो अंक एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पर मुझे 2 अंकों की संख्या बनानी है। ठीक है, 2 तरीके से। एक तो बना दी मैंने क्या कि भाई पहले बॉक्स में तो मैंने पहला तो ये बनाया था कि भाई यहां 9 आएगा, यहां दूसरा 10 बार आ सकता है। कितनी संख्या बनी? 90 बनी। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो पुनरावृत्ति की बात नहीं थी यहाँ कि पुनरावृत्ति हो रही है नहीं हो रही, वो नहीं था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है कि पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं, मतलब अंक जो रिपीट नहीं होंगे। अंक रिपीट नहीं है तो फिर कितनी संख्या बना सकते हैं 2 अंकों से? अंक वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब सारे अंक अलग अलग आएंगे, एक अंक वो एक ही बार आ गया, दूसरा दोबारा नहीं आएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ, ऐसे बस बनाते हैं, पुनरावृत्ति नहीं, तो उस समय क्या करना, तरीका तो वही है अपना, बॉक्स बनाएंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे, 2 अंकों की है। ठीक है, अब पहला अंक जो है वो कितने तरीके से भरा जाएगा? 9 तरीके से भरा जाएगा। अब 9 अंक थे अपने पास, 0 से लेके 0 को लेना नहीं था पहली बार। ठीक है, अब बचे थे अपने पास शेष 9 अंक थे, उन 9 अंकों में से एक तो यहाँ भरा ही गया, एक तो यहाँ भरा गया, तो शेष कितने बचे? 8 तो बच गए, नॉन जीरो और एक जीरो, मतलब शेष ये जो आगे वाला जो स्थान है ना वो कितने अंकों से भरा जाएगा? 9 अंकों से भरा जाएगा, क्योंकि एक अंक तो अपने यहाँ भर दिया, रिपीट हमने वो करना नहीं है, अंक वो रिपीट करना नहीं है। इसका मतलब एक जो काम आएगा वो दोबारा काम ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो अंक आएगा वो कितने तरीके से भरा जाएगा? 9 तरीके से भरा जाएगा। टोटल कितने बनेंगे? 9 नामा 81। अब देखो यहां पर संख्या, 2 अंकों की संख्या बनानी कितनी बनेगी? 90 बनेगी। यहां पर 2 अंकों की संख्या बनानी है लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है मतलब सारे अंक एक बार आएंगे। सारे अंक कितने हैं? 2 अंक, दोनों अंक एक बार आएंगे। तो इसमें कौन सी संख्या नहीं आएगी? अब इसमें अगर देखोगे ना तो कौन सी संख्या नहीं आई? इसमें देखोगे तो इसमें तो सारी संख्या आ गई और इसमें वो संख्या ही है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। इसका मतलब जो अंकों की पुनरावृत्ति से जो बनी थी वो संख्या इसमें नहीं है। कौन कौन सी? जैसे 11 है, इसमें 2 अंक थे, अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, मतलब दोनों अंक एक जैसे थे। इसमें 22 दोनों एक जैसे थे, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। देखो कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये 9 संख्या और इसमें मिला दें तो बन जाएंगे 90। भाई 2 अंकों की संख्या तो सारी है, इसमें कौन सी नहीं है? जहां अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं में तो हो रही है, तो ये इसमें मिला देंगे टोटल 90 बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर 3 अंकों की बात करें तो 3 अंकों की बात करें तो क्या करना अपने को? 3 अंकों की बात करें तो 3 अंकों के लिए क्या था तरीका? 3 अंकों के लिए 3 बॉक्स बनाने थे और क्या था कि पहला 9 तरीके से भरा जाएगा, दूसरा 10 तरीके से, तीसरा भी 10 तरीके से। यहाँ पुनरावृत्ति की कोई बात नहीं थी, भाई पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी कोई बात नहीं थी। ये कितना आया था अपने पास? हमने इसको देखा था कि ये 9 गुणा 10 की घात 2 या हमने कहा था कि 900। ठीक है, इसमें देखो अगर पुनरावृत्ति नहीं है यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, 3 अंकों से हमें संख्या बनानी है। क्वेश्चन अपना ये है कि 3 अंकों से हम कितनी संख्या बना सकते हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे? तो देखो अपन क्या करेंगे, 3 अंकों से बनानी है। अब ये जो अगर बात पुनरावृत्ति की आएगी ना, पुनरावृत्ति नहीं है तो अपने को बॉक्स बना के करना है। ठीक है, इसमें तो पैटर्न बन गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न नहीं बनेगा, अपने को बॉक्स बना के ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना, देखो पहला अंक कितनी बार आएगा? 9 बार आ सकता है। दूसरा अंक मतलब 10 थे, 10 में से एक तो यहाँ भरा गया, शेष कितने बचे? 9 बचे। 9 बचे तो दूसरा अंक यहाँ 9 तरीके से भरा सकता है। 9 में से एक और भरा गया, अब कितने बचे? 8 बचे। तो अगला अंक कितनी बार भरे, कितने तरीके से भरा जा सकता है? 8 तरीके से। अब देखना कितने हो गए, इनको गुणा करो तो 9 नाम 81, 81 को 8 से गुणा तो 64, 648 जो है वो अपन बना सकते हैं। 648 संख्या ऐसी होंगी
3 अंकों की जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बाकी जो है उनमें अंकों की पुनरावृत्ति होगी। हो सकता है कि सारे अंक 3 बार आए, मतलब एक अंक 3 बार आए, हो सकता है कि कोई 2 अंक 2 बार आए, एक अकेला 1 बार आए, लेकिन अंकों की तो पुनरावृत्ति अगर 2 बार आएगा तो भी अंक की पुनरावृत्ति होगी और 3 बार आएगा तो भी अंक की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, लेकिन ये 648 संख्या ऐसी आएंगी जिसमें सारे अंक अलग अलग होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने पास पूछ ले कि 9 अंकों की संख्या बताओ, कि 9 अंकों से हम कितनी संख्या बना सकते हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। मतलब एक तो ये लिखा मैंने कि 9 अंकों से कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है। तो 9 अंकों से कुल कितनी संख्या बनाएंगे, तो 9 गुणा 10 की घात 8, कुल संख्या तो इतनी बनेगी, बन गई। अब मैं आगे की पूछ रहा हूं कि 9 अंकों से कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। 9 अंकों से कितनी संख्याएं बना सकते हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो 9 अंकों से कितनी संख्या बना सकते हैं, तो उस समय अपने क्या करना है, वही 9 बॉक्स बनाने हैं। ये 9 बॉक्स बना लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 बॉक्स बना लिए। अब क्या करना अपने को, पहला जो है वो 9 बार भरा, भाई 0 छोड़िए कोई भी 9 में से एक आ सकता है। अब 10 थे टोटल, एक भरा गया, बचे कितने 9। अगला कितने तरीके से भरा जाएगा, 8 तरीके से। इससे अगला कितने तरीके से भरा जाएगा, 7 से, क्योंकि भाई एक एक अंक कम तो चला जाएगा ना आगे। फिर एक और बढ़ाएगा तो ये 6, यहाँ 6 आ जाएगा, ये 6 से, ये 5 तरीके से, ये 4 से, ये 3 से, ये 2 से, ये 1 तरीके से। इसका मतलब इन सभी को गुणा कर लो, जो भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो 9 अंकों से कितनी संख्या बना सकते हैं अपन, इनको गुणा कर लो, जो भी आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इनको गुणा करोगे ना तो देखना जो भी आए वो राशि आ जाएगी। और जब कोई भी संख्या 1 से लेकर के, मतलब इस प्रकार से गुणा कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से गुणा कर रहे हैं, तो वहां एक फैक्टोरियल काम में लेते हैं अपन। फैक्टोरियल, जैसे मैं लिखूंगी फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या होता है कि 5 को लिखना शुरू कर दो और घटाते लिखे जाओ, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो यहां पर ये देखो, ये अगर फैक्टोरियल 9 तो हम क्या लिखेंगे, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 इस प्रकार से और 1 तक लिखते जाएंगे। तो ये कितना हो गया, यानी फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9। तो इनको सभी गुणा कर लेंगे ना तो अपने पास आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अगला और बोल रहा हूं मैंने क्या लिखा कि 20 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 20 अंकों से कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो 20 अंकों से कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, तो 20 अंकों से कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। सॉरी देखो, एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई, दोबारा ठीक करना। देखो ये गलत हो गया क्वेश्चन, भाई पहला अंक जो है वो कितनी बार भरा जाएगा, 9 बार। तो दूसरा, क्योंकि यहाँ 9 इस बार इसलिए भरा गया कि 0 से यहाँ काम में नहीं लेंगे, टोटल अंक तो अपने पास 10 थे ना, तो 10 थे, तो यहाँ कितना आएगा, अगला जो अंक है ना वो एक तो भरा गया, तो 9 बार भरा। यहाँ जो इस कॉलम में जो अंक है वो कितने तरीके, यानी कितने अंक आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं। फिर एक यहां भरा गया, तो अब कितने बच गए, 2 तो भरे गए, अब बच गए अपने पास 8 अंक। तो यहाँ अगला जो है ना वो यहाँ इसमें 8 अंक आ सकते हैं, फिर 7 और फिर 6 फिर 5 फिर 4 3 2। ठीक है, ये आएगा, इन सभी को गुणा कर लेंगे तो भी आएगा, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम कर रहा हूं, अगर 10 अंकों की बात होती तो अपन क्या करते, 10 अंकों की बात होती तो पहला अंक तो 9 बार और फिर दूसरा अंक भी 9 बार, तीसरा 8 बार, चौथा 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार। अगर 10 अंक होते ना तो यहां 1 बार और आ जाता, 10 अंक होते तो। ठीक है, अगर 9 है तो ये 2 तक चला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है अपनी कि देखो क्या कह रहा हूं मैं, प्रश्न में ध्यान से देखना कि 9 अंकों से कितने, 9 अंकों से, यानी पहला 9 अंकों से कितनी संख्या बनेगी, 9 अंकों से कुल कितनी संख्या बनेगी जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तो वो तो ये बनेगी, इन सभी को गुणा कर लो। ठीक है, और फिर मैं कह रहा हूं कि 10 अंकों से कितनी संख्या बनेगी जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो आप देखना 10 बॉक्स बनाओ, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये पहला अंक तो वो तो 9 बार भरा जाएगा भाई, क्योंकि 9 0 तो यहां भरा नहीं जाएगा, बाकी 9 में से कोई भी आ सकता है। अब 9 में से एक अंक तो यहाँ फिक्स हो गया, अब बच गए कितने, 9 अंक। 9 अंक तो यहाँ 9 अंक, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6 5, फिर 5 भरेगा 4 तरीके से भरा जाएगा, 3 2 और 1। इन सभी को गुणा कर लो, जो भी अपना
आंसर वो आ जाएगा। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे कि 9 अंकों से अगर हम संख्या बनाएं, 9 अंकों से संख्या बनाएं, इन सभी को गुणा करोगे ना, तो चलो एक बार करके देखेंगे गुणा। थोड़ा लंबा आएगा, गुणा काफी बड़ा है, ठीक है ना, तो मैं कर नहीं रहा हूं इसको, ठीक है ना। आप देखना कि एक तो ये गुणा है और एक ये गुणा है, इन सभी गुणा है। देखो देखो अंतर है क्या, लास्ट में इसमें एक नहीं है, इसमें एक है, तो एक से गुणा करें तो राशि तो वही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 9 अंकों की संख्या हो चाहे 10 अंकों की संख्या हो, ठीक है ना, 9 अंकों की संख्या हो चाहे 10 अंकों की संख्या हो, अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो 9 अंकों से भी उतनी संख्या बनाई जाएंगी और 10 अंकों से भी उतनी ही संख्या बनाई जाएंगी, ठीक है भाई। 9 अंकों से भी इतनी संख्या बनेगी और 10 अंकों से भी उतनी ही संख्या बनेगी। कब? जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। और पुनरावृत्ति हो रही है तो 9 अंकों से तो बनेगी ये, 9 गुणा 10 की घात 8, और अगर 10 अंकों से बनानी है तो 9 गुणा 10 की घात 9। लेकिन अब देखना, मैं 11 अंकों की बात कर रहा हूं, चलो 20 की कर लेते हैं। 20 अंकों की बात करें तो 20 अंकों से कुल संख्या कितनी बनेगी? 9 गुणा 10 की घात 19, ये तो बनेगी। 20 अंकों से कुल कितनी संख्या बनेगी? 9 गुणा 10 की घात 19। लेकिन यही प्रश्न मैं लिख रहा हूं कि 20 अंकों से कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है। 20 अंकों से कितनी संख्या बनाई जाएंगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है? तो क्या संभव है ऐसा? संभव नहीं है ऐसा। 10 अंकों तक तो संभव है कि 10 अंकों से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, लेकिन 10 से ज्यादा तो अपने पास अंक ही नहीं है, तो फिर 20 अंक की संख्या कैसे बनाएंगे अपन? पुनरावृत्ति अपने पास है नहीं भाई। पुनरावृत्ति मतलब एक अंक एक बार आ गया, दोबारा आएगा नहीं। अब अपने को संख्या बनानी है कितने अंकों की? 20 अंकों की। अब अंक तो अपने पास 10 ही तो है, तो 20 अंक कहां से लेके आएंगे? ठीक है, तो चाहे 10 अंकों की संख्या हो, पूछे तब तो 10 अंकों की संख्या, तब तो अपन पुनरावृत्ति नहीं है तो भी बना देंगे। लेकिन 11 अंक अगर हो गए, 11 अंकों की संख्या, और अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो अपन संख्या नहीं बना पाएंगे, नहीं कोई संख्या उसकी नहीं बनेगी, ठीक है ना। 11 अंकों की कोई संख्या ऐसी नहीं बनेगी जहां पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। 11 अंकों की संख्या तो बन जाएगी, यानी 11 अंकों की संख्या तो बन जाएगी, लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि 11 अंकों में 10 तो एक अलग अलग आ जाएंगे, लेकिन एक अंक तो फिर से रिपीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि प्रश्न में अगर आ जाए कि 100 अंकों से कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, तो अपन क्या लिख देंगे कि भी 2 गुणा 10 की घात 99। और क्वेश्चन में पूछ लिया कि 100 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन अपने को यही मिलेगा, 9 गुणा 10 की घात 99, ठीक है। और उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा कि कोई संख्या नहीं बनेगी, कोई नहीं, ठीक है। और अपन दिमाग में तुरंत जो है वो यही आएगा कि हम 9 गुणा 10 की घात 99 उसके ऊपर टिक कर देंगे, लेकिन हम भूल गए इस बात को कि अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि पुनरावृत्ति नहीं है, और पुनरावृत्ति नहीं है तो फिर वही 10 अंकों से ज्यादा तो अपन बना ही नहीं सकते। तो 100 अंकों की संख्या बात कर रहा है कि 100 अंकों की संख्या बनानी है, तो 100 अंकों की संख्या बनानी है, पुनरावृत्ति है नहीं, पुनरावृत्ति नहीं है तो फिर कोई संख्या बनेगी नहीं, तो इसका मतलब कौन सा आएगा ऑप्शन? कोई संख्या नहीं बनेगी, ये ऑप्शन पूरा आएगा। तो प्रश्न को देखना है, प्रश्न को देख करके उसका आंसर देना है। ये टॉपिक अपना पूरा नहीं होगा, अभी कुछ इसमें क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि कंडीशन अभी 2 ही तरीके प्रश्न पढ़े, कंडीशन एक ही डाली अपन ने कि पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी जो अपन करेंगे इस टॉपिक को अब नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।